अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो आपने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था और उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी थी कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली उसे आप किस पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है हम कुछ इसके बारे में नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड हम आज एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करेंगे जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल मीन एग्जिस्टिंग इन अफेक्ट बट नॉट इन रियलिटी। वर्चुअल बेसिकली हमारे पास जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जो एग्जिस्ट कर रहा होता है इन अफेक्ट के लिहाज से, यानी उसके असरात होते हैं लेकिन वो रियलिटी में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक है। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम बट डज नॉट एग्जिस्ट रियली इज़ कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन। ठीक है। यानी एक ऐसा फंक्शन जो अपीयर हो रहा होता है टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं प्रोग्राम के अंदर, उनके अंदर अपीयर हो रहा होता है लेकिन वो रियलिटी में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? वर्चुअल फंक्शन का हम नाम देते हैं। ठीक है। वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ये वही बात जो मैंने भी आपको बताई थी कि लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बड़ी डिटेल में हमने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर हमने कुछ उसकी एग्जांपल की थी। ठीक है। तो ये वर्चुअल फंक्शन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपने जो है वो यूज़ करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? वर्चुअल फंक्शन का हम जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। आगे देखें। दे एनेबल द यूज़र टू एग्जीक्यूट कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन बाई सेम फंक्शंस कॉल। ठीक है। ये हमारे लिए क्या करते हैं कि यूज़र को कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करे कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शंस बाय द सेम फंक्शन कॉल। यानी अगर आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है वो दूसरे जो हमारे पास फंक्शंस होंगे उनको कम्प्लीटली तौर पर क्या करना शुरू कर देंगे? एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अब वर्चुअल फंक्शन इज़ डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास एंड कैन बी ओवर रिडन इन द चाइल्ड क्लास। ठीक है। यानी ये बेसिकली ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड क्या कि आप इसको एक जगह पेरेंट क्लास में आप जो है इसे कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में भी चल जाएगा। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कि पेरेंट क्लास क्या होती है हमारे पास या चाइल्ड क्लास हमारे पास क्या होती है। ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन जो है बेसिकली ये अगर हम पेरेंट क्लास में जो है अगर आप उसको जिक्र कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ओवरराइड कर देगा उसकी चाइल्ड क्लास को। इट इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल। अगर आपने इसको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपको वर्ड जो है बोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा है। आप वर्चुअल जो है वो यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं जिसमें हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो वर्चुअल फंक्शन का है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, हमने हेडर पास देखिए इंक्लूड कॉन्स्ट्रीम डॉट एज। ठीक है। हम अब क्लास क्रिएट करने लगे हैं, क्लास ए, और क्लास ए के अंदर मैंने एक पब्लिक जो है वो फंक्शन लिया वर्चुअल। अभी वर्चुअल वॉइड शो, वर्चुअल इज़ द रिजर्व वर्ड, इसके मैं वर्चुअल ये जो फंक्शन ये शो एक फंक्शन है और ये वॉइड टाइप फंक्शन है, यानी इंटीजर टाइप भी नहीं है, करैक्टर भी नहीं है, ये आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है। वॉइड जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो उसके लिए हम वॉइड यूज़ करते हैं। और वर्चुअल चूँकि हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम ये जो फंक्शन यूज़ करने लगे हैं कौन सा? शो का फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? वर्चुअल फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे रिजर्व वर्ड जो मैंने आपको बताया था वर्चुअल हमने यूज़ किया। अब ये क्लास, ये देखें ये क्लास ये हमने बनाई, मैं पिछली स्लाइड पे आ गया हूँ। पब्लिक हमने यहाँ पे एक वर्चुअल फंक्शन लिया और इस फंक्शन के अंदर ये जो वर्चुअल फंक्शन इसके लिए मैंने लिखा पेरेंट क्लास, यानी ये सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट ये बिल्कुल मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया, हर लेक्चर में भी डिस्कस करता हूँ कि ये प्रिंट एफ की जगह जो आपने सी लैंग्वेज चूँकि आपने पढ़ी हुई है तो प्रिंट एफ की जगह हम सी आउट लिखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। ये बहुत दफ़ा आपसे बात डिस्कस की जा चुकी है।
पेरेंट क्लास ए और एंडल कर दिया। उसके बाद ये मैंने वर्चुअल फंक्शन क्लोज किया और ये जो ब्रैकेट है ये क्लास ए जो हमने बनाई थी, आपको एंड पे सेमीकोलन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये क्लास हम ख़त्म करें, यानी ये क्लास ए जो हमने बनाई थी इसको हमने ये क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब ये क्लास ए हमारे पास बन गई है और ये कौन सी क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। अब मैं दो क्लासेस और लेता हूँ, एक क्लास बी और एक क्लास सी। ये क्लास बी हमने ली और ये पब्लिक ए, इसका मतलब है ये मैंने ऊपर जो बनाई वो पेरेंट क्लास थी। अब ये जो मैं बनाने लगा हूँ, जब इस तरह से लिखते हैं ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अब आप चाइल्ड क्लास बनाने लगे हैं, यानी क्लास बी का जो ताल्लुक है वो पब्लिक क्लास ए से है और पब्लिक क्लास ए की ये जो क्लास बी है ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अब ये जो अगली क्लास बनाने लगे हैं क्लास बी जो कि चाइल्ड क्लास है। कैसे पता लगा चाइल्ड क्लास है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, ये जो लिखने का मेथड है, दिस सिंटैक्स शोज दैट ये हमारे पास क्या है, क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ पे हमने फिर ब्रैकेट लिखी और ब्रैकेट लिख के फिर मैंने पब्लिक यहाँ पे एक फिर फंक्शन लिया और void शो, और यहाँ पे दिया इसके इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास बी एंडल लिखा और यहाँ पे ये void शो जो है यहाँ पे ये फंक्शन शुरू हो रहा है, उसकी ब्रैकेट है, ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है। और ये जो ब्रैकेट है ये किसकी है, ये जो हमने क्लास बी ली है, ये वाली ये क्लास बी ली है, उसकी ये टर्मिनेशन है कि अब हमने जो चाइल्ड क्लास बनाई है उसको भी हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर देखो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास ली, उस क्लास का नाम ए था, फिर एक क्लास चाइल्ड ली, उस क्लास का हमने क्या नाम रखा, बी क्लास का नाम रखा और उसको भी हमने अभी टर्मिनेट कर दिया। फिर आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने एक क्लास सी ले ली। ठीक है, ये क्लास सी जो है ये भी एक चाइल्ड क्लास है। ये कैसे पता लगा चाइल्ड क्लास है, क्योंकि हमने पब्लिक ये कॉलन डाल के, पब्लिक इसका मतलब है कि ये इस पब्लिक की ये एक चाइल्ड क्लास है सी क्लास, और यहाँ पे मैंने भी एक पब्लिक जो है लेके ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ये तो आपको बताया हुआ मैंने बहुत दफ़ा, वाइड शो कर दिया और यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास सी लिख दिया। और ये जो ब्रैकेट है ये इस फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है, और जबकि ये वाली जो ब्रैकेट है ये क्लास सी जो हमारे पास क्लोज होती है उसकी टर्मिनेशन ब्रैकेट है। ठीक है, अब फिर आपको पता है वाइड अगला काम है वाइड मेन, ये मैं कोडिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, वाइड मेन लिखा, फिर एक ए ऑब्जेक्ट 1 लिख दिया, बी ऑब्जेक्ट 2 लिख दिया, सी ऑब्जेक्ट 3 लिख दिया और एंड पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। एक पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करवाया जो कि पेरेंट क्लास को शो कर रहा है, ए स्टैटिक पीटीआर आपको पता है ये पॉइंटर है। कैसे पता लगा पॉइंटर है, एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक पॉइंटर है। पॉइंटर का काम क्या होता है, एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करना, और ये स्टैटिक सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट कि ये जो पीटीआर आप ले रहे हैं ये एक वेरिएबल नहीं ले रहे बल्कि एक पॉइंटर ले रहे हैं, यानी ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता बल्कि अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, किसी भी जो आपने वेरिएबल लिया होगा इस वेरिएबल या कोई भी वैल्यू का एड्रेस, यानी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। अब पी टी आर इज़ इक्वल टू ये एड्रेस ऑब्जेक्ट 1 कर दिया, फिर पी टी आर शो कर दिया, फिर पी टी आर एड्रेस ऑब्जेक्ट 2 कर दिया, फिर पी टी आर फिर अगेन मैंने शो कर दिया, फिर पी टी आर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 3 कर दिया, फिर पी टी आर मैंने शो कर दिया, यानी 3 दफ़ा शो फंक्शन ही मैंने कॉल किया है। ये कॉलिंग फंक्शन हो रही है 1, 2 और 3। ठीक है, जब मैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रखूँगा इसका मतलब है कि ये पेरेंट क्लास को जो है अप्रोच करेगा। जब मैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 रखूँगा इसका मतलब है कि ये चाइल्ड क्लास को जो है वो अप्रोच करेगा। जब मैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 3 रखूँगा इसका मतलब है ये थर्ड जो हमारे पास यानी उसकी जो दूसरी चाइल्ड क्लास थी सी, उसको ये अप्रोच करेगा। आप इसके बाद मैंने गेट सी एच किया और ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। यहाँ पे अगर आप इसके आउटपुट देखेंगे तो पहले पेरेंट क्लास ए जो कि पहले पेरेंट क्लास प्रिंट होगा, फिर चाइल्ड क्लास बी प्रिंट होगा, फिर चाइल्ड क्लास सी, यानी ये पहले फंक्शन को कॉल किया तो ये चीज़ प्रिंट हुई। जब दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चीज़ प्रिंट होगी। जब तीसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीसरी जो है तो ये उसने यानी फंक्शन हम एक ही कॉल कर रहे हैं लेकिन वो ओवरराइड करता जा रहा है। ओवरराइड से क्या मुराद है कि फंक्शन तो एक ही है, शो वाला फंक्शन है। ओवरराइड किस तरह कर रहा है कि पहले वो पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है, उसके बाद फिर जो हमारे पास पहली चाइल्ड क्लास है उसको अप्रोच कर रहा है, और एट द एंड जो दूसरी हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये ओवरराइड कर रहा है फंक्शन एक ही शो का। आप इस सारी कोड को, ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, आप इसको भी एक पेज पे लिखें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये स्लाइड्स होती हैं तो स्लाइड्स चूँकि आगे मूव करती हैं, फिर इससे अक्सर स्टूडेंट को जो है यहाँ पे वो शायद समझ ना अच्छी तरीके से। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले इस सारे कोड को एक पेज पे लिखें और जो मेरा लेक्चर है फिर आप उसको सुने तो मेरा ख्याल आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। उम्मीद है आपको वैसे समझ आ जाएगी, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। तो
बहरहाल ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन, और ये हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है हम वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप लाजमी देखें, बुक को रेफ़र लाजमी करें। बुक को आप रेफ़र नहीं कर रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होंगे। बुक को आप लाजमी रेफ़र करें, और बुक के साथ अपना जो अटैचमेंट है बुक के साथ उसको लाजमी दें। ठीक है, फिर आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी और जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे।